हर सुबह मुझे पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह में जागने का मौका मिलता है। हिंसा हमारी भाषा नहीं है, लेकिन हमें वो भाषा भी आती है। बेशर्मी का दूसरा नाम जीजा होता है, और आज देख भी लिया। 5100 में आपने बेशर्मी और जीजाई दोनों देख ले, और तुम्हें टटू चाहिए। क्या हम शादी कर सकते हैं? लेकिन किस्मत कब क्या मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। कह रहा है कि उन्होंने पेरूमल को अरेस्ट किया। फिर उसकी जिंदगी जैसी चाहो मोड़ता हूँ। अब हम घुसेंगे। Come on, guys, we need to disappear. I got a gun. I got a badge. Let's go. जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो लीजिए आ गया है एक बार फिर से शुक्रवार, लेके अपने साथ एंटरटेनमेंट की बौछार। बट जैसे कि हर शुक्रवार के दिन में कोई ना कोई सरप्राइज हिंदी कंटेंट ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखता है, और उसके साथ ही और भी कई सारा नया कंटेंट अवेलेबल हुआ है देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए अब वीडियो को लाइक कर दो सारे बच्चे, अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके। क्यों नहीं करे? वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी। तो आज के दिन में सबसे पहले फ्राइडे का एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है नेटफ्लिक्स की ओर से, जो है इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी हिंदी बॉलीवुड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देवा। यहाँ शाहिद कपूर की ये बढ़िया मूवी अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसके बारे में वैसे पहले भी अंदाजा था और मैंने आपको करीब 2 हफ्ते पहले ही बता दिया था कि ये मूवी मार्च मंथ के लास्ट वीक में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो ये मूवी अभी आज के दिन में जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसको आपको देखना तो जरूर चाहिए, स्पेशली इस मूवी का फर्स्ट हाफ। हालांकि सेकंड हाफ इस मूवी का थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग है, बट फिर भी ये मूवी वर्थ ऑफ वॉचिंग तो है ही। इसके बाद कल के दिन में ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया सरप्राइज हॉलीवुड की मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है हॉलैंड, जो साल 2025 की ही नई R-rated क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें हॉलीवुड की बड़ी लेडी स्टार निकोल किडमैन मेन रोल में देखने को मिलती है। और कहानी भी इस मूवी की काफी बढ़िया लग रही है, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली देखने को मिलेगी जो हॉलैंड में रह रहे होते हैं और अपनी परफेक्ट जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन कहानी की शुरुआत ऐसे होती है, बट जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उनके आसपास कुछ गहरे राज निकल के सामने आते हैं, जो उनको भी पूरी तरह से हिलाने वाले हैं और उसके साथ ही हमारा दिमाग भी घुमाने वाले हैं। तो असल में कहानी में होता क्या है, वही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो आज के दिन की एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आप अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंडिया में तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देख सकते हैं। जो एक R-rated मूवी है, तो मस्ट वॉच तो है ही, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसमें हमें डार्क कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले एक बढ़िया हिंदी डब एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है रीचर, जिसके सीजन 3 को रिलीज किया गया था, और इस सीरीज के एपिसोड एक एक करके हर हफ्ते में रिलीज हो रहे थे। तो अभी बता दूं कि रीचर का सीजन 3 भी पूरी तरह से देखने के लिए कंप्लीट हो चुका है, जिसके सीजन 3 के टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। मतलब कि आज के दिन में ये वेब सीरीज कंप्लीट कर दी गई है Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से, और तीनों के तीनों सीजन अभी कम्प्लीटली हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक हिंदी एवरेज सी फैंटेसी एडवेंचर सुपर हीरो वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था पावर ऑफ 5। तो इसके थोड़े थोड़े एपिसोड्स को कुछ हफ्तों बाद ही रिलीज किया जा रहा था। तो अभी बता दूं कि इस वेब सीरीज के टोटल 48 एपिसोड देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो रिलीज तो वैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हुए थे, जो अभी जियो हॉटस्टार बन चुका है। तो अभी पावर ऑफ 5 वेब सीरीज के 48 एपिसोड जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक बड़ी हिंदी डब एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, जिसका नाम है ओम काली जय काली, जो एक बढ़िया एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अभी MLA कैंडिडेट के मर्डर में एक सस्पेक्ट होता है, जिसमें मर्डर, क्राइम और बदले की कहानी देखने को मिलने वाली है। बाकी कितनी बढ़िया रहती है या नहीं, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। बाकी इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साउथ की एक और बड़ी मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया, जिसका नाम है विद्युतलाई, जिसका पार्ट 2 अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था, जो पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही अवेलेबल थी। बाकी अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 का डायरेक्टर्स कट, मतलब का एक्सटेंडेड वर्जन अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में स्ट्रीम कर रहा है, और पार्ट 2 भी अभी 28 मार्च से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
इसके बाद इस फ्राइडे के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है द लाइफ लिस्ट, जिसमें हमें एक ऐसी लड़की की कहानी देखने को मिलेगी जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उसके बाद उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इंस्पायर करते हुए और थोड़ा सा इमोशनल करते हुए भी इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जिसमें रोमांस भी होने वाला है, हल्की कॉमेडी भी और इमोशनल करने वाले सीन भी होने वाले हैं, जिसे भी अभी इस फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक हिंदी डब रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है द लेडीज कंपेनियन, जिसके सीजन 1 के टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिनको अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और कहानी इसकी 1880 की होने वाली है, जब हमें एक लेडी की कहानी देखने को मिलेगी जिसको अभी एक मिशन मिलने वाला है, जो होता है कुछ लड़कियों के लिए उनके सूटेबल होने वाले हस्बैंड ढूंढने के लिए। तो कैसे अपने मिशन को पूरा करती है वही हमें इस कॉमेडी भरी जर्नी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे की दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज में भी। इसके बाद Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है जिसका नाम है किल दिल द हार्ट ब्रेक क्लब, जिसमें हमें किशा नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी अपनी गायब हुई बहन को ढूंढने के लिए निकली होती है, और जो उसकी ओर से इन्वेस्टिगेशन की जाती है वो उसे एक हार्ट ब्रेक क्लब की ओर ले जाती है, जहाँ पे कुछ मिस्ट्री तो चल रही होती है, मतलब कि काफी कुछ गलत हो रहा होता है। तो क्या क्या सीक्रेट्स निकल के सामने आते हैं वही हमें इस क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जिसे अभी आप फ्राइडे के दिन से ही Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देख सकते हैं। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई हाइस्ट वाली एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है कारजैकर्स, जो एक नई साल 2025 की हाइस्ट एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब 28 मार्च से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे ग्रुप की देखने को मिलने वाली है जो दिन में तो एक लग्जरी होटल में काम करते हैं और उनकी जॉब्स भी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन रात में वो बड़ी बड़ी और महंगी कारें चोरी करने वाला ग्रुप बन जाते हैं, जिनको पकड़ने के लिए अभी एक बंदा एक खतरनाक हिटमैन को उनके पीछे लगाने वाला है। तो उनकी चूहे बिल्ली वाली रेस कैसे इस मूवी में दिखाई जाती है एक्शन एडवेंचर और थ्रिल के साथ, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है, जो काफी बढ़िया मूवी लग रही है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो इस फ्राइडे की एक बड़ी मूवी होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे के दिन से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद साल 2022 में थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया साउथ कोरियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हिटमैन, जो अभी तक भी हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही हमें एक हिटमैन की देखने को मिलने वाली है, जो स्पेशलिस्ट होता है लोगों को मारने के लिए और अपना काम नॉर्मल तरीके से ही कर रहा होता है, पैसे लेता है और लोगों को मारता है। लेकिन अभी उसके पास एक अजीब सी रिक्वेस्ट आने वाली है एक बूढ़ी औरत की ओर से, जिसकी ग्रैंड डॉटर एक फायर एक्सीडेंट में मारी जाती है, लेकिन उसकी दादी को लगता है कि उसका मर्डर हुआ है, जिसके लिए ही वो इस बंदे से कांटेक्ट करती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर को इंसाफ दिलाए। तो ये बंदा इस दादी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या क्या करता है और उस कातिल को कैसे पकड़ पाता है या नहीं, वही हमें इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी होने वाली है, जिसे अभी इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब कि 28 मार्च से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद काफी टाइम पहले ही हॉलीवुड की एक R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर में, जो कुछ टाइम पहले ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में तो वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज हो चुकी है, जिसमें हॉलीवुड के बड़े एक्शन सुपरस्टार जेरार्ड बटलर हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जिनकी ज्यादातर सभी मूवीज बहुत ज्यादा बढ़िया रहती हैं। तो ये den of thieves मूवी का पार्ट 2 28 मार्च से लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद काफी टाइम पहले ही हॉलीवुड की एक R-रेटेड एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर में, जिसका नाम है रेड लाइन, जो भी पहले अभी तक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अभी इस मूवी को इंडिया में लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी इस फ्राइडे के दिन में ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें भी हमें काफी बढ़िया एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जो अभी इस फ्राइडे के दिन से ही लायंसगेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले ही एक हॉलीवुड की सुपरनैचुरल फैंटेसी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है बिफोर आई वेक, जिसकी IMDb रेटिंग 6.2 की चल रही है और इस मूवी को 54,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक कपल की कहानी देखने को मिलती है जो अभी एक अनाथ बच्चे को अडॉप्ट करते हैं।
लेकिन उसके बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होना शुरू हो जाता है जब इस बच्चे को डरावने सपने आते हैं और वो अपनी नींद में ही कुछ काली शक्तियों को अपने पास खींचता है। तो इन तीनों के साथ क्या क्या होने वाला है वही हमें इस मूवी की कहानी में डराते हुए दिखाया जाने वाला है इस हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी में, जिसे भी अभी इस फ्राइडे के दिन से ही मतलब कि 28 मार्च से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद कल के दिन में पंजाबी ऑडियंस के लिए एक बड़ी पंजाबी मूवी को ओटीटी प्रीमियर तो कर ही दिया गया था चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मित्रां दा चलिया ट्रकनी, जो अमरिंदर गिल की एक बड़ी मूवी है और मैनू तो बहुत बढ़िया लगी मूवी। हालांकि हले अद्धी की देखी है बट फिर भी जिन्नी की देखी है क्या कमाल दी मूवी लग रही है। जे तुसी नहीं देखी तो जरूर देखो, एक मस्ट वॉच मूवी है जिसे अभी चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। और आज के दिन की बात करें तो थिएटर्स में एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है तेनू घोड़ी किने चढ़ाया। तो ये भी एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे अभी आज के दिन में ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया गया है। तो पंजाबी ऑडियंस अगर थिएटर में जाना चाहती है तो ये बढ़िया मूवी देख सकते हैं, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है। इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, बाकी वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। लेकिन याद रखना अगर आपने पहले से ही दबा रखा है तो दोबारा मत दबा देना, उससे अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?